चलिए बात करेंगे शिवपुरी की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से मतदान प्रतिशत को लेकर बात की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवश्य अपने मत का प्रयोग करें। देशवासियों से मतदान करने की अपील की गई सिंधिया के द्वारा। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, प्रगति सुनिश्चित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो लगातार मतदान के प्रतिशत को बेहतर बनाने के लिए सभी बड़े नेता अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनता से अपील की है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, प्रगति सुनिश्चित करना नागरिक का कर्तव्य है। तो मध्य प्रदेश में सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। बात करेंगे मतदान प्रतिशत की। लगातार मतदान प्रतिशत बेहतर भी हो रहा है और इसी को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपील की है कि अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से अपील की है, तो वहीं अन्य मंत्रियों ने भी जनता से अपील की है मतदान करने की। क्या कुछ कहा मंत्रियों ने, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से केवल गुना में नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें। हमारे देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करें। और हमारी कोशिश होगी आज मतदान बढ़ाने की। पर ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रजातंत्र सुदृढ़ और मजबूत है। इन दोनों चरणों में भी जो सबसे कम मतदान हुआ है वो आज भी विश्व के सबसे विकसित देशों से सबसे ज्यादा मतदान से भी ज्यादा है। चाहे आप अमेरिका देखो, किसी और देश को देखो, लेकिन फिर भी हमारी पूर्ण कोशिश होगी कि इस चरण में मतदान को हम बढ़ाएं। आज चूंकि तापमान अधिक है, गर्मी है, जनता ने आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। लेकिन 9 बजे तक हमारा 16% से ज़्यादा मतदान हो चुका था और जैसे कुछ जगह 17 से भी ज़्यादा मतदान का प्रतिशत है। ऑलमोस्ट हर जगह 16% है। तो कई जगह कतार भी दिख रहे हैं, कई जगह वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं पूरा दिन भर। अब ये कह पाना मुश्किल है। हम तो पिछली बार से बेहतर का अनुमान कर रहे हैं। जो लोकसभा में जितनी वोटिंग हुई थी लगभग 69%, तो उससे ज़्यादा मतदान होना चाहिए। हम तो सबसे ये अपील करेंगे कि मतदान अवश्य करें, स्वतः करें। परिवार के जन जो भी हैं वो भी जा कर के करें। बूथ पे हम लोगों ने ऐसी सुविधाएं कोशिश की कि छाया पानी की व्यवस्था रहे और उनको परेशानी नहीं हो, ये पूरे ज़िले में हमने सुनिश्चित किया। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है और कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत जो है इन सभी दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी आज करने वाला है। लिहाजा लगातार मतदान को लेकर सभी नेता एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। सभी लोगों ने अपने समर्थकों से और जनता से अपील की है कि मतदान
जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत की आहुति जरूर डालें। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अनिल श्रीधर जुड़ गए हैं शिवपुरी से, हम उनसे जानेंगे। अगर बात की जाए शिवपुरी की तो क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से अपील की है, इस अपील का कितना असर नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा, तो इस बार प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का भी मत प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष फोकस रहा है। इसके लिए अंतिम 2 दिवस में बड़ी अपीलें की गई हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और कई तरह के अलग प्रयास भी किए गए। यूपी में एक समाज सेवी है बल्लू भैया, उन्होंने तो यहाँ कुछ इनाम तक बांटने का प्रयास किया है कि वो जो भी मतदान करेगा उनका मताधिकार करने के पश्चात वहाँ उनके जानकारी लेकर एक 72 इनाम बांटी जाएंगी। जी बिल्कुल, ये इनाम का जो सिलसिला है अगर बात की जाए तो हमने पहले और दूसरे चरण में इतनी ज्यादा खबरें नहीं सुनी थी, लेकिन तीसरे चरण में हम इनामों की बरसात की बात जरूर सुन रहे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए इनाम दिए जा रहे हैं। ऐसी क्या तस्वीर वहां पे भी नजर आई? जी, इसीलिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बल्लू भैया एक समाज सेवी है, उन्होंने 72 इनाम बांटने का यहाँ पर संकल्प लिया है कि जो भी मतदान करेंगे उन सभी मतदाता भाइयों की एक लकी ड्रॉ के माध्यम से 72 लोगों के नाम निकाले जाएंगे और उन 72 लोगों को इनाम दी जाएगी, जिसमें कूलर, फ्रिज, पंखे, टीवी ये सब चीजें रहेंगी। शिवपुरी की अगर हम बात करें ताजा हालात की तो जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर, क्योंकि अब लगातार समय जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है, लगातार समय बढ़ रहा है और मतदान का जो समय है जिस तरीके से शुरू हुआ था मतदान उसी तरह से सिमटने की ओर बस कुछ घंटे और बचे हैं मतदान को। क्या रुझान, क्या उत्साह नजर आ रहा है? आईटी मैं आपको बता दूं, एक तो तापमान बहुत अधिक है तो इसकी वजह से थोड़ा सा मत प्रतिशत कम है, पर फिर भी जो लास्ट अपडेट अभी हमें जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई है उसमें भी लगभग 33% मतदान यहाँ शिवपुरी जिले की 3 विधानसभाओं पर हो चुका है। आपको एक और बात बता दूं, शिवपुरी जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें 2 विधानसभाओं में गुना संसदीय, 3 विधानसभाओं में गुना संसदीय क्षेत्र आता है और 2 विधानसभाओं में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में लगती है। तो यहाँ 3 विधानसभाओं का जो मैं आपको गुना संसदीय क्षेत्र का अपडेट दे रहा हूँ उन पर लगभग 11:30 बजे तक 33% मतदान हो चुका था। बात की जाए गुना की तो गुना में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है, यहाँ पर साख बचाने की लड़ाई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया, चाहे फिर अगर हम उनके बेटे की बात करें आर्यमान की या फिर हम उनकी पत्नी प्रियदर्शनी की भी बात करें, तीनों ने ही मिलकर जनता के बीच पहुंचना, जनता के बीच उनकी समस्याओं को जानना और हर तरह का पैतरा जिसको हम कह सकते हैं आजमाया है। लेकिन आज फैसला होगा कि आखिर ये पैतरे जो यूज किए गए हैं जनता पर उसका असर कितना हुआ है। जी मैं आपको बता दूं, आपका ये कहना कि साम दाम दंड भेद सभी का यूज किया गया है पैतरों का, तो ये जायज है। चुनाव में जंग में ये सब चीजें जायज होती है। दूसरे प्रत्याशी ने भी सभी पैतरों को आजमाया हुआ है, पर यहाँ भाजपा प्रत्याशी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इनका चुनाव कांग्रेस से था तो ये यहाँ लगभग 1.25 लाख वोटों से ये चुनाव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे एक सामान्य से प्रतिद्वंदी से, जैसे भाजपा, जैसे पहले इन्हीं का एक कार्यकर्ता कहा जाता था। अब बदली परिस्थितियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भाजपा से उम्मीदवार है आज, तो मुझे लगता नहीं है उनकी राय इतनी कठिन होगी कि उन्हें कोई ज्यादा पैतरे आजमाना पड़े। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए शिवपुरी की अगर हम बात करें या फिर हम आसपास के क्षेत्रों की भी बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ था। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे थे क्योंकि वो जनता के बीच उनकी धाक अच्छी है और जनता कहीं ना कहीं शिवराज का नाम सुन के ही वोट कर देती है उनके नाम पर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में प्रचार भरपूर किया है?
जी मैं आपको बता दूं पिपली गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं स्टार प्रचारकों की सूची में है, और उन्होंने चुनाव को किस तरीके से लिया इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खुद संसदीय क्षेत्र में उन्होंने सभी स्टार प्रचारकों को, जहां जिस स्टार प्रचारक के चुनाव प्रचार की आवश्यकता थी उन्हें वहां उपयोग किया है। अब हाल ही में आप देखिए जो शिवराज सिंह चौहान ने भी धाकड़ मतदाताओं को लवाने के लिए यहाँ 2 सभाएं की हैं। गुना संसदीय क्षेत्र में योगी महाराज की भी यहाँ कुछ सभाएं, एक सभा गुना में हुई। उसके अलावा हम यहाँ प्रहलाद पटेल, उमा भारती जी, लोधी मतदाताओं के लिए सभी स्टार प्रचारकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में बारी बारी से मतदाताओं को लवाने के लिए बुलाया था। चलिए, तो यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।